ॐ ये आत्मदा बलुदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य क्षाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विषविधि में। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर और आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी ईशा विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं और मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्युवादी दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के लेनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तो देखिए, आज जो मैं आर्यवी दर्शन पर वीडियो रहेगी, विचार रहेगा, वो ये रहेगा दोषों के विषय में। मनुष्य ईश्वरीय वेद ज्ञान के बिना नहीं जान सकता। अगर जितने भी संसार के हम कर्म करते हैं उन सब को जो है वेद के आधार पर जान लें तो सारे संसार में सुख ही हो जाएगा, अधर्म और पाप तो रहेगा ही नहीं। जो वेद में उसके अनुसार चलें तो सारे विश्व में शांति होगी। आज इसी पर चर्चा रहेगी। दोषी होने के 4 कारण। ये हमें दोष कहाँ से किस प्रकार से आते हैं, इस पर चर्चा होगी। जो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देता है वह स्वयं भूल और दोष करता है। जो ईश्वर की प्रार्थना उपासना नहीं करते, ईश्वर को नहीं जानते कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, ईश्वर मेरी कर्मों को जान रहा है, जो मैं कुछ कर रहा हूँ ईश्वर देख रहा है, इतना नहीं जानते, वही जो है एक तरह गलतियाँ भी करते हैं, दोष हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे माता पिता गुरु आचार्य और मित्र, इनके द्वारा भी हमें दोष आते हैं। भाई माता अगर विदुषी ना हो, पिता विद्वान ना हो, और जो हमारे आचार्य हैं जो आज टीचर कहलाते हैं विद्वान ना हो, तो बच्चे को भी शिक्षा नहीं आएगी। और कहीं मित्रों की संगति खराब हो, और आज तो सबका एक मित्र ये फ़ोन है, और ये व्हाट्सएप फ़ोन में ही लोग जो है गलत बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे 2-2 3-3 साल के बच्चे फ़ोन को ही देखते रहते हैं। कैसे संस्कार अच्छे बन जाएंगे? इसलिए विचार करो। तो माता पिता स्वयं बच्चों को मांसाहारी बनाते हैं, और उपरोक्त माता पिता आदि ठीक हों तो सुधरने में सहायक सिद्ध होते हैं। नंबर 3, समाज की परंपराएं, शैली और शैली ढांचे के कारण भी दोष आ जाते हैं। और आजकल लोग खुल्लम खुल्ला और शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं, बोली बोलते हैं। तुझे क्या और मुझे क्या परंपरा चली हुई है, इन पर कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 4, राज्य शासन व्यवस्थाएं गलत होने से भी जीवन पद्धति में बड़ा दोषपूर्ण परिवर्तन होता है। यदि हम पुरुषार्थ करें तो अन्यों से प्राप्त दोषों को हटा सकते हैं जो हमें दूसरों से मिलते हैं। गलत विचार उठने पर प्रतिपक्ष भावना उठाएं तो दोष दब जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, अंत में दग्ध बीज हो जाते हैं, और अपने दोषों को जड़ मानकर और उनको हटाने का प्रयत्न करें। जो ही दोष उत्पन्न हो तुरंत एक तरफ और धकेल दें, उससे विरुद्ध विचारना आरंभ करते हैं।
तो देखिए, जब भी कोई दोष आए, मेरे में बुराई आए, मन में विचार आए, तो उनको जो हम हटा दें, कैसे हटाएंगे? दोष के विषय में अनुभव की स्थिति। नंबर 1, कुछ लोग दोषों को जानते ही नहीं हैं। नंबर 2, कुछ लोग जानते हैं पर दूसरे व्यक्ति से दोष सुनना नहीं चाहते। और नंबर 3, कुछ लोग सुन लेते हैं पर स्वीकार नहीं करते। नंबर 4, कुछ लोग वाणी से तो स्वीकार कर लेते हैं पर मन से नहीं करते। नंबर 5, कुछ लोग मन से स्वीकार करके भूल जाते हैं। नंबर 6, कुछ लोग दोष हटाने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। नंबर 7, कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं पर उचित उपाय की नहीं जानते, उपाय नहीं जानते उचित। नंबर 8, कुछ लोग असफल होने पर निराश हो जाते हैं। नंबर 9, कुछ दोषों को दबाए रखते हैं और तनु करते हैं और कमज़ोर करते हैं। नंबर 11, कुछ लोग दग्ध बीज भाव बना लेते हैं जिससे आगे कभी दोष नहीं होते। तो यहाँ आता है कि मन, वाणी, कर्म से एक होने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। कई बार जो हमारे मन में हो वो वाणी में हो, जो वाणी में है वो कर्म में हो, तो वो व्यक्ति पवित्र है। जो व्यक्ति ईश्वर को साथ लेकर चलता है वही दोष रहित होता है। दोष आने के समय सतर्क हो जाए, अपने पुरुषार्थ से मन को विचलित करने वाली तरंगों को रोक दे। साधक दोष को चाहते हैं, फिर दोष को नहीं चाहते हैं, फिर भी हो जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि और साधक उन्हें रोकने के उपाय नहीं जानता। अभद्र करने के बाद हताश, निराश होकर पुरुषार्थ करना छोड़ देता है। ऐसी अवस्था में दोष आने पर प्रतिपक्ष भावना उठाएं, मतलब हम उस पर चिंतन करें। और आपत्ति काल में ईश्वर सबसे बड़ा सहयोगी होता है, तो उससे शांत चित्त होकर सहायता मांगो, धैर्य, ज्ञान, बल मांगो और उल्टे काम करने को, अभद्र भावना को हो तो तब अवश्य उसे पुकारें। और यह दोष दूर करने की विधि है। एक विज्ञान के काम, क्रोध, लोभ आदि आ सकते हैं, पर मैं इन्हें अपने पर हावी नहीं होने दूंगा। इन पर हावी हो जाऊंगा, ऐसा बार बार विचारें। एक विषय पर अच्छे बुरे दो तरह के संस्कार काम करते हैं, करूं या न करूं। किसी की वस्तु ले लूं, कौन देखता है, फिर सोचता है नहीं लूँगा, पुनः सोचता है आज अवसर है, इस बार ले लूं, फिर नहीं लूँगा, इत्यादि विचारते ले ही लेता है। परंतु जो ईश्वर को सामने रखता है और वह बच जाता है। तो देखिए, जो ईश्वर को जान लेते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ईश्वर मेरे कर्मों को देख रहा है, ईश्वर मेरी आत्मा में व्यापक है, तो वो कार्य ही गलत नहीं करता। फिर दोषों के जानने वालों से सहायता। भाई, दोष को जानने वाले विद्वान हैं, और विद्वान तो जो वेदों के विद्वान है वही विद्वान हैं। बाकी लोग तो सब अपने में बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं,
लेकिन बुद्धिमान तो जो वेदों को जानने वाला है, वेद का पढ़ने वाला, वही बुद्धिमान है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो इसलिए सुख शांति केवल बाह्य सुंदर निर्माण पर नहीं, परंतु आंतरिक निर्माण पर निर्भर है। इन दोषों से जानने वालों से सहारा लेकर और इनकी दूर करने का उपाय करें। देखिए, जो विद्वान हैं उनसे हम सलाह लें, उनसे ही हम पूछ करके कार्य करें, तो फिर हम एक तरह पाप में सम्मिलित नहीं होंगे। नंबर 1, कुछ दोष केवल हम जानते हैं, जैसे मानसिक काम, क्रोध, लोभ, हिंसा की भावना आदि। तो ये तो मेरा मन जानता है, ये विचार मेरे मन में आते हैं। नंबर 2, अपने कुछ दोष हम नहीं जानते, दूसरे जानते हैं। भाई, पूर्ण संसार में एक से एक बढ़ के ज्ञानी है और एक से एक बढ़ के मूर्ख भी है। नंबर 3, कुछ को अन्य और हम दोनों जानते हैं। नंबर 4, कुछ दोष विद्वान जानते हैं। नंबर 5, कुछ दोष योगी ज्ञानी ही जानते हैं। नंबर 6, और सब दोष तो केवल ईश्वर ही जानता है, क्योंकि वो सबकी आत्मा में व्यापक है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, तुम्हारे जो भी तुम्हारी वो हैं मन कर्म वचन, सबको ईश्वर जानता है। फिर आता है, अपनी तुलना ऋषियों से करने पर दोषों का पता लगाकर पुरुषार्थ करके सुधर सकते हैं। यदि दोष नहीं जानते और पकड़ते और जीवन जैसा चल रहा है उसी में संतुष्ट हो गए तो प्रगति रुक जाएगी। जैसे संविधान ने जाना हुआ न पढ़ा हुआ भी यदि गुनाह करता है तो उसे भी दंड अवश्य मिलता है। इसी प्रकार वेद व ऋषिकृत ग्रंथ नहीं पढ़ा हुआ भी यदि उनके प्रतिकूल चलता है तो दोषी है। यदि गृहस्थी पंच महायज्ञ नहीं करता तो वह भी ईश्वर विधान के अनुसार दोषी है। देखिए, यज्ञ हवन करना गृहस्थी का कर्म है, अतिथि की सेवा करना, माता पिता वृद्ध जनों की सेवा करना, और कोई भूखा नंगा जा उसका, जैसे गाय इत्यादि पशुओं की हम जो है वो रक्षा करें, सेवा करें, उनको चारा दें, भोजन कराएं। जो भोजन वाले व्यक्ति हैं तो ये 5 महायज्ञ में आते हैं। तो ये गृहस्थी को प्रत्येक को करना ही चाहिए। गृहस्थ आश्रम है तो सबसे बड़ा, चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ है। लेकिन गृहस्थ तभी तो है, वो गृहस्थ बड़ा नहीं है जो अपने ही लिए भोजन बना करके स्वयं ही खाते हैं, जो अतिथियों को नहीं खिलाते। एक समय था भारतवर्ष के, अगर प्राचीन में इतिहासों को देखता हूँ, विचारों को सुनता हूँ, तो एक जमाना था कि जब घर में भोजन बन गया तो जब तक कोई अतिथि ना आके भोजन कर ले तब तक नहीं खाते। ढूंढते फिरते थे, भैया तो हमारे घर भोजन कर ले, हमारे बच्चे भूखे बैठे। ये था भारतवर्ष, ये था ऋषियों का देश, ये था वेदों के मार्ग पे चलने वालों का देश। तो इसलिए एक परंपरा वो थी, और आज परंपरा में अपने माता पिता को भोजन ना दें। ये भी बड़े कमाल की बात है, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, सारी संपत्ति छोड़ी, सब कुछ किया, माँ ने कितना कष्ट उठाया, और वो माँ भूखी है। कितने ही तो भाई बहुत, मैं तो देखना ही बंद कर देता हूँ, देखा ही नहीं जाता। कई बहुएं सास को मार रही हैं, कई बहुएं जो है वो अपने ससुर को मारे, क्यों? वो जो उसका पति है वो तो कहीं काम पे चला गया और वो रहेगी तो मार लगाते हैं। बताओ कैसा यह जमाना, ऋषियों का देश था ये। भारत तो आर्यव्रत देश था, मैं आर्यव्रत देश की बात कह रहा हूँ। ये विचार करो, चिंतन करो। और फिर इसी प्रकार वेद व ऋषिकृत ग्रंथ नहीं पढ़ा हुआ भी यदि उनके प्रतिकूल चलता है तो दोषी है। यदि गृहस्थी पंचमहायज्ञ नहीं करता है तो वह भी ईश्वर विधान के अनुसार दोषी है, वह दंडित होगा। जो व्यक्ति एकांत में
बैठ और अपने जीवन में झांक कर अंतःकरण को चमकाते नहीं हैं, उन्हें शांति और आनंद कहाँ। ईश्वर को पा लेने पर और सारे प्राणी आत्मवत दिखने लगते हैं। जो आज ये हत्याएं मनुष्य कर रहे हैं तो वो आत्मवत नहीं दिख रहे। जो ईश्वर को जान लेता है वो सब प्राणियों में एक जैसी आत्मा देखता है। देखिए, जो भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश था, राम का देश था, और घर घर यज्ञ हुआ करते थे, अतिथि देवो भव। और आज तो भाई इसी भारतवर्ष के अंदर और पर्व ही मनाया जाता हत्याएं करने का। देखिए, अभी एक पिछले दिनों वो गया, सारी बकरी गाय वाय सब काट करके उनका मांस खा लिया। क्या यही जो मनुष्यता है? इसी को मनुष्य कहते हैं? यही मानवता है? मनुष्य कहते हैं मननशील विचारवान को, जैसा दुख मुझे है ऐसा ही दूसरे को है, ऐसा मान करके जो चलता है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मननशील है, विचारवान है, इसलिए ये मनुष्य है। फिर व्यक्ति जैसे जीव से कुछ लाभ प्राप्त करता है तो उससे तो प्रेम राग व आसक्ति रखता है, और जो अन्यों से मैं वैसा प्रेम नहीं, तो हित की भावना नहीं रखता, तो वह व्यक्ति में दोष रहता है। पर्याय देखने में आया है कि व्यक्ति जितना अपना हित चाहता है उतना अन्य का नहीं चाहता, परंतु ईश्वर प्राप्त योगी इतना ही नहीं, आत्मवत से भी आगे और बढ़कर स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को और सुख देता है। स्वयं दोष करके व्यक्ति अपने आत्मा को कोमल बना नरम कर निगाह से दिखता है। तो देखिए, जो योगी होते हैं, वेदों के ज्ञान वाले होते हैं, और जो जिन्हें मुक्ति की अभिलाषा होती है, वो स्वयं भी कष्ट पा करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, सेवा करते हैं, परंतु वही तो अन्य को तो कठोरता से देखता है। और अपना बच्चा मारे तो कोई बात नहीं है, बालक है, और दूसरे का मारे तो कोहराम मचा देते हैं, शोर शराबा मचा देते हैं। योग अभ्यासी व्यक्ति और पहले अपना दोष देखते हैं, और साधकों में अन्यों के प्रति आत्मवत भावना उभरती है। जहाँ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ अज्ञान नहीं रहता, शोक मोह अविद्या आदि समाप्त हो जाते हैं। अविद्या ही सारे अनिष्टों का कारण है, सारी गलतियों का कारण अविद्या है। और अविद्या जो आज की शिक्षा विश्व में चल रही है, जिसमें ज्ञान है ही नहीं, इसमें केवल एक विषय पढ़ाया जाता है कि तुम प्रकृति में धनवान कैसे बनोगे, ज़्यादा धन कैसे कमाओगे, लेकिन दो विषय रह जाते हैं, ना आत्मा की जानकारी है और ना ईश्वर की जानकारी है। तो इसलिए जब तक तीनों विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे तब तक विश्व के अंदर शांति नहीं आएगी। और तीनों विषय हैं वेदों के अंदर, गुरुकुलों में पढ़ाए जाते हैं। गुरुकुल का छात्र कोई कहीं गलती नहीं करता, सेवा करता है, इसलिए विचार करो। तो देखिए, अज्ञान दोष को निवृत्ति से काम क्रोध और अधर्म आचरण, अन्याय और असत्य आचरण आदि स्वयं हट जाते हैं। जो परोपकार करेगा, वेदों को पढ़ेगा, सत्य बोलेगा, तो वो उसके बुराइयां सारी छूट जाएंगी। फिर आता है व्यक्ति अपने दोषों से समझौता कैसे करता है। देखिए, कैसे समझौता करते हैं। भाई, कोई आदमी ज़्यादा गलती कर रहा है, मैं तो उससे कम ही कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है नंबर एक, आज तो सारी दुनिया ही झूठ छल कपट आदि का व्यवहार करती है। मैं अकेला इनसे कैसे बच सकता हूँ, मुझे भी तो इस दुनिया में जीना है। तो कई लोग, जब मैं बात सत्य कहता हूँ, लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो कह रहे जी तुम्हें क्या पड़ा, तुम क्या सारे संसार को सुधार लोगे।
मैं कहा भाई मैं अपना जो मेरा अपना नियम है, सच्चाई जो मैं सीखनी है, जानी है अपने आप में, मैं जिसको उतारा है मैं वही तो विचार देता हूँ उन लोगों को। तो इसलिए विचार करो, प्रत्येक का कर्तव्य है सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना। ये आर्य समाज का जो एक उद्देश्य है और नियम है आर्यों का। आर्य तो सभी है, संसार के लोग, ऐसा नहीं है। जो श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा कार्य करते हैं, वो सब आर्य हैं। जो घटिया कार्य करते हैं, जैसे चोरी, डकैती, मांस आहार, शराब पीना और हत्याएं करना, लूटपाट करना, ये सब अनार्य हैं। चाहे ना अनार्य कह लो, चाहे ना मूर्ख कह लो। तो इसलिए संसार के लोगों, ये संसार में मनुष्य जो ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं यही रह जाते हैं। हम जाता है आत्मा तो अकेला ही जाता है और अकेला ही आया है, अकेला ही जो है अपने कर्म भोग में फंसता है और अपने कर्मों का फल अकेला ही भोगता है। इसलिए विचार करो। तो देखिए नंबर 2, मैं कोई योगी, ऋषि, महात्मा नहीं हूँ कि मुझसे कोई दोष या भूल न होवे। तो ये तो भूल से, गलतियों से एक समझौता करना है, ऐसा नहीं है भाई। गलती सबसे हो सकती है। नंबर 3, आटे में नमक के बराबर झूठ आदि तो चलते हैं, यह कोई बड़ा दोष नहीं है, ऐसा विचारना। नंबर 4, अन्य के अधिक दोषों को देखकर यह विचारना कि मैं तो उससे बहुत कम दोष करता हूँ। नंबर 5, और जिस दोष को हम छोड़ना, सुधारना नहीं चाहते, उन्हें उत्तम और स्वरूप दे देना। नंबर 6, अपनी छोटी त्रुटियों को यह दिखाने के लिए एकदम स्वीकार करना मैं तो कोई बड़ा दोष नहीं है। तो इसलिए ये सारी जो है मनुष्य अपने विचारों से गलतियां करता रहता है। गलतियों का अगर सुधार करना है या कोई पूंजी है तो वेद है। वेद से तुलना कर, वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ईश्वरीय ज्ञान जो ईश्वर ने ऋषियों की आत्मा में दिया, उसमें एक भी ना भ्रांति है ना असत्य है। वेदों को पढ़ो ये दुनिया वालों, तुम शांति चाहते हो, अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो वेद के मार्ग पे ही चलने से मिलेगी। और कोई दुनिया में रास्ता ही नहीं है। चाहे कितने ही पीर पैगंबर तुम्हें बहका रहे हो, वो उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो हमारे कर्मों से मिलेगी। अब आता है दोषों से मुक्ति कैसे हो। हम इन दोषों को कैसे छोड़ें। तो मान लीजिए बालकों को माताएं बिगाड़ती हैं। वे बच्चे को कहती हैं तू बड़ा अच्छा है, इससे वह बालक कुप्पा हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, और फिर जब कोई उसके दोष कहे तो वह गुस्सा हो जाता है, झगड़ा करता है, रोने लगता है। तो दोष बताने वाला हमारा हितैषी होता है और उससे सुनने में आनंद अनुभव करना चाहिए। जो दोषों को मानता हुआ भी दूर करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो वह कभी भी दोष से छूट नहीं सकता। तो आज तो क्या है, किसी ने गलती बता दी तो उससे लड़ेगा, लेकिन वो कहना चाहिए भैया धन्यवाद, मैं भूल में था, मैं गलती कर रहा था, तैने मेरी गलती बताई, तेरे लिए धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद की अपेक्षा वो उससे लड़ता है। अब आता है तो देखिए दोष से भूल से और झूठा दोष कहने वाले की बात से भी दुखी न हो। कोई हम पे झूठा आरोप लगाए तब भी हम दुखी ना हो, इतना सहनशीलता होनी चाहिए। जो दोष बताने वाले को निर्भीक कर देता है उसे लोग दोष बताएंगे। जो उससे नहीं लड़ेगा तो उसे दोबारा फिर गलतियां बताएगा। यदि दोष बताने वाले पर नाराज होंगे तो कोई दोष नहीं बताएगा, क्योंकि दोष बताकर कौन लड़ाई झगड़ा मोल ले। यदि दोष से संधि कर ली तो वह 100 वर्ष में भी नहीं छूटेगा। तो इसलिए हमें जो गलती बताए, हमें जो ज्ञान दे, उसको धन्यवाद देना चाहिए। अब आता है मनोनियंत्रण द्वारा दोष निवृत्ति।
मन पे हम नियंत्रण करें, काबू करें, ये दोष कहीं से नहीं आते, या विचार कहीं से नहीं आते। ये पहले जो है भाई आत्मा मन को संकेत करता है और आत्मा जो इंद्रियों को करता है, इंद्रियां देखती हैं, उसे मन उस पर ललायित हो जाता है और कहीं आत्मा में संगति अच्छी ना हो, धर्म की ना हो, तो आत्मा भी फिर उसी की तरफ हो जाता है। तो आता है अन्य के द्वारा और लगाए हुए झूठे आरोपों को हम स्वीकार न करें और तो दुख नहीं होगा। फिर नंबर 2, ऐसा कोई व्यक्ति न हुआ न है और न होगा जिस पर आरोप या आक्षेप न लगा हो। ईश्वर भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ईश्वर में कोई गलती तो है नहीं, पर लोग ईश्वर पे भी आरोप लगा देते हैं। भगवान ने पड़ोसी को इतना दिया और हमें इतना दिया, हम रात दिन मेहनत करते हैं और वो पड़ोसी कुछ भी ना करता, तो इसलिए ईश्वर पे भी आरोप लगाते हैं। लेकिन फिर झूठे आरोप, अन्याय आदि रुकेंगे नहीं, परंतु अपने संस्कारों को ऐसा बांध करके रखें कि वे भड़कें नहीं। हम इतनी सहनशीलता भी रखें कि हमारे प्रति कोई कुछ कह रहा है तो हम ज़्यादा गुस्सा ना हो। हम दूसरों की वाणी से दुखी होते हैं तो उसके कारण हम ही हैं। बिना विचलित हुए सहन करना सीखें। भाई महर्षि दयानंद पे तो लोगों ने जो है जलते हुए लक्कड़ फेंकते थे, कोई सर्प फेंकते, कोई कुछ फेंकते, और 16-17 बार तो ऋषि दयानंद को जहर भी दिया था, लेकिन कभी किसी से नाराज न हुए। एक दिन की घटना है, एक साधु पास में रहता था, स्वामी जी की जहाँ जंगल में रहते थे, झोंपड़ी थी, वहीं कुछ दूरी पे साधु की थी। तो वो साधु जो है पौराणिक साधु बेचारा ज्ञानी था, ऋषि दयानंद को सैकड़ों गालियाँ रोज देता था। तो रोज गालियाँ देता था। कोई उनका महर्षि दयानंद का शिष्य कुछ फल लेके आया। जब फल लेके महर्षि को आया तो महर्षि ने कहा कि उस साधु को जो है तो वो फल पहुँचा के। जब पहुँचाया साधु को फल तो साधु बड़ा प्रश्न हुआ। उस दिन से वो गालियाँ देनी ही बंद कर दी क्या। तो इसलिए भाई ये नहीं है कि जो कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है हम बुराई करें, उसको सुधारने की कोशिश तो हम कर सकते हैं। इसलिए फिर आता है, अपने मन में आग लगाने वाले हम ही हैं। दृढ़ संकल्प करें कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने कटु विचार या वाणी से मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। इतना हम मजबूत भी हो जाएं। नंबर 6, अष्टांग योग से मन का नियंत्रण होगा। यह ईश्वर की उपासना से होगा। और हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, इन आरोपों से मैं न तो विचलित हूँ और न ही उससे दुर्भावना रखूँ। नंबर 7, सुखी लोगों की विनम्रता करके और मन की शांति पर आधारित मैत्री है। और मन को की शांति धर्मानुसार से प्राप्त प्रसन्न चित्त से उत्पन्न होगी। अब आता है जीवन की सार्थकता। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा भी क्षण आता है जब वह वस्तुतः कुछ करना चाहता है तो उसे जीवन में आने वाले सुख और दुख, आनंद और पीड़ा, सफलता विफलता के विचारों से ऊपर उठ जाना पड़ता है। तो हमारे जीवन में कितनी आपत्तियाँ, देखिए ऐसा जीवन भाई श्री राम का मिलता है। कितनी विपत्ति में कभी भी राम विचलित नहीं हुए हैं। तो वो कभी भी कितनी कष्ट और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन के अंदर और झाड़ झोंकर कांटे वगैरह और फल खाकर के निर्वाह किया। ऐसे तपस्वी थे श्री राम। और मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है अयोध्या में राम का मंदिर है, लेकिन उसमें वाल्मीकि रामायण होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण स्वामी जगदीश्वरानंद की, वो उसमें उन्होंने सारी जो लोगों ने आक्षेप लगाए हैं उनको सबको अलग करके और उन्होंने शुद्ध विचार दे करके किया है। उसकी चर्चा हो,
ये ज़्यादा पूजा पाठ से तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जिसके भी आप उपासक हैं, राम के उपासक हैं, रामायण को पढ़ें, राम वेदों को पढ़ते थे, आप वेदों को पढ़ें, राम मनुष्य मृत्यु पढ़ते थे, राम राजा थे। अरे तुम शासक हो, राम के उपासक हो, राम के भक्त हो। मैं देखता हूँ फोन में राम ही राम तो है, लेकिन राम के आदर्शों को कौन मानता। इसलिए राम ने तो जो है भाई जो हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ा और महर्षियों को पढ़ा, तो देखिए उन आदर्शों पर हम चलें तो हम राम के भक्त हैं। और देखिए हमारी जो मनुष्य वृत्ति एक बात कहती है कि शत्रु को पहले मारो और फिर विचार करो। आज शत्रु जेलों में तो पड़े रहते हैं और वो 20-20, 30-30 साल कोई न्याय नहीं मिलता, खाते पीते रहता, उनकी उम्र हो ही जाती है पूरी, कहाँ मिला उन्हें दंड। इसलिए विचार करो शासक हो दुनिया वालों, जब तक तुम मनुष्य मृत्यु को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम शासक कहलाने के भी अधिकारी नहीं हो, ना शासक बन सकते, ना राज्य करने की तुम उसको जान सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ, तो देखिए जीवन में एक ऐसा भी क्षण आता है जो वस्तु थे कुछ करना चाहता। दुनिया को जीतना हो तो व्यक्ति को प्रथम अपने आपे को जीतना पड़ता है। मतलब हमने दुनिया को जीतना है तो पहले हमें अपनी बुराइयों पे काबू करना होगा, जीतना होगा। और व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का कार्य एक यज्ञ है। एक यज्ञ है, यज्ञ कहते हैं परोपकार को। भाई एक तो यज्ञ हवन सेवा करना यज्ञ है, मैं कहूँ विद्या पढ़ाना भी यज्ञ है, पर यह विद्या है नहीं जो आज कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है। विद्या है गुरुकुलों की, और गुरुकुलों की विद्या पढ़ाना बहुत बड़ा यज्ञ और तप है। तो इसलिए और व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए उसके जीवन का कार्य एक यज्ञ है। उसका उद्देश्य धर्म, विज्ञान, साहित्य, लेखन और मानव सेवा और तत्व ज्ञान व योग अभ्यास से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना हो, और इसका फल अंतिम कुछ भी रहे उसे इस कार्य रूपी यज्ञ में स्वयं को सर्वस्व आहुति के रूप में स्वाहा करना है। इसे समझें बिना व्यक्ति कार्य कर ही नहीं सकता, प्रयोजन लक्ष्य को लेकर चलना ही पड़ता है। तो देखिए ये जो हमारा जीवन है ये यज्ञ के लिए है। हमारा जीवन जो है ये यज्ञ के लिए है, परोपकार के लिए है, सेवा के लिए, धर्म कार्यों के लिए है। हमें करना चाहिए स्वयं की शक्ति बुद्धि अनुसार अपनी प्रवृत्तियों का कुछ केंद्र बिंदु और निश्चित करना ही पड़ेगा। सुख दुख आनंद पीड़ा सफलता विफलता से किसी भी व्यक्ति का जीवन सर्वथा युक्त नहीं होता। चाहे मन पसंद भोजन मिला हो या निराहार रहना पड़ा हो, परंतु सोने से पूर्व व्यक्ति यह कहने में समर्थ हो जाए कि आज का अपना कार्य मैंने कर लिया है, तो यह आत्मा का संतोष ही और उसके जीवन की सफलता का मापदंड है। मन को वश में करना, अपने अधिकार से बाहर कुछ नहीं सोचना न करना, यह अभ्यास सा दिखता है। यह आरोग्यता व सभ्यता के कारण असंभव लगता है। आरंभ और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। अपने दोषों से जो व्यक्ति प्यार करता है वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। एक बात ठीक कर लेने से अनेक बातें ठीक हो जाती हैं। तो एक दूसरे के विचार व्यक्ति को और बिगाड़ने में सुधारने में सक्षम होते हैं। जो विद्या जिस नियम से आती है वह उसी नियम से और प्राप्त करनी चाहिए। उस विद्या के अनुसार सब बातें करनी चाहिए। तो आवश्यक निर्देश को सामने रखकर सुधार करके तो सफलता मिलेगी, और इसके विपरीत ध्यान न दिया तो सफलता नहीं मिलेगी। मनुष्य का आत्मा
सत्य असत्य को जानने वाला है। यह ऋषि की भाषा दिखावे के लिए नहीं है, जीवन की सार्थकता के लिए है। अपने जीवन को ईश्वर प्रदत्त और सामर्थ्य, इन दोनों से मनुष्य और सत्य असत्य को जान सकता है, किंतु हठता, दुराग्रह और मिथ्या अभिमान और अविद्या आदि दोषों के कारण वह झूठ में झुक जाता है और जान गया फिर भी नहीं मानता। यह हठ है, दुराग्रह, उल्टा आग्रह कर और अड़ जाता है। व्यक्ति जन्म से मरण पर्यंत सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहता है और जहाँ जहाँ से उसे सुख मिलता है उसे प्राप्त करने से दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। इस प्रकार का व्यक्ति सत्य असत्य को नहीं जान सकता। देखिए, हमें चिंतन करना चाहिए, परमपिता परमात्मा ने मुझे मनुष्य जन्म क्यों दिया है। चींटी से हाथी पर्यंत, चाहे गाय है, बकरी है, भेड़ है, जो भी हैं, सब में आत्मा एक समान है, लेकिन उन आत्माओं के कर्म पिछले अच्छे नहीं होने के कारण उन्हें मनुष्य जन्म नहीं मिला। और हमारे अच्छे कर्म थे तो परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी जैसी आत्मा को मनुष्य का जन्म मिला। मनुष्य का जन्म मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, बुराइयों को छोड़ने के लिए मिला है। अगर ये बुराई इस जन्म में न छूटे तो अनंत जन्मों तक ये भोग में पड़ी रहेंगी और ये कष्ट देती रहेंगी, दुख देती रहेंगी। इसलिए दुनिया वालों, वेद की शरण में आओ, वेद की मानो। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो इसलिए वेदों के उसमें मानो तो सारे संसार के अंदर शांति आ जाएगी। सभी से मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ, सभी दुनिया वालों, वेद को पढ़ के तो देखो वेद क्या चीज़ है। वेद को पढ़ो। वेद की सरल पुस्तक महर्षि दीनदयाल ने सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, अन्य पुस्तक हैं। महर्षि तुम राजनेता हो जितने दुनिया वालों, सब जो है महर्षि मनु को पढ़ो तो सही, जो सबसे प्रथम इस सृष्टि के राजा महर्षि मनु हुए हैं। मैं इतना ही कह करके ओम शम।